my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear students, today we have discussed a new lesson, a new point that is simply we call to the light. My dear friend, a major question are put out to you: what is the light? And what are refractive index? And what is the formula of the focal length of the concave mirror, convex mirror, concave lens, convex lens? So many questions are generally we begin on the lights. My dear students, today we are discussing here light reflection and refraction. Light reflection and refraction. Reflection and refraction. There are 2 points. One is the reflection and the other is the refraction. My dear friends, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों को मैंने कहा कि आज हम आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन और विवर्तन के विषय में। परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज लाइट। प्रकाश है क्या? राइट नाउ लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख की दृश्य संवेदना को उत्पन्न करती है, जो हमारे आंख की दृश्य संवेदना को उत्पन्न करती है, जिसके कारण कोई वस्तु हमको दिखाई देती है, जिसके कारण कोई वस्तु हमको दिखाई देती है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये आप देख रहे हैं कि मैं इस पेन को देख ले रहा हूं, आप मुझे देख ले रहे हैं, मैं आपको देख ले रहा हूं, तो ये क्यों? इसका एक ही रीजन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वस्तु हमको क्यों दिखाई दे रही है? ये वस्तु हमको इसलिए दिखाई दे रही है कि हमारे ये ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं, मान लीजिए ये वस्तु है, यही ऑब्जेक्ट है, हमको दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर की पेन है, ये ब्लैक कलर की पेन है, और ये व्हाइट है, ये कलर भी हमको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट भी हमको दिखाई दे रहा है कि ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है। तो ये क्या है? इस तरह से ये देखा हमने कि ये स्टिक है, इस तरह से हमने देखा कि स्टिक है, इस तरह से हमको सारे ऑब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो हमको क्यों दिखाई दे रहा है? जब कोई लाइट, सूर्य से आने वाली लाइट, प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई की रेटिना पर आती हैं और वहां पर अपनी इमेज को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये रीजन होता है किसी वस्तु को देखने का। तो माय डियर फ्रेंड, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। आपको बेसिक नॉलेज से उठा रहे हैं कि हमको कोई वस्तु दिखाई क्यों देती है। हमको कोई वस्तु इसलिए दिखाई देती है जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती हैं तो वहां से वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती हैं। परावर्तन के पश्चात हमारे आई की रेटिना पर आती हैं और रेटिना से उसका इमेज कैलकुलेट होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वस्तु हमको दिखाई देती है। अगर ये वस्तु हमको न दिखाई दे तो इसका मतलब होता है वहां पर लाइट नहीं, कोई वस्तु जो है अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है, जिसका सीधा साथ होता है उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि आपको रात में कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? भाई रात में कोई वस्तु आपको क्यों नहीं दिखाई देती माय डियर फ्रेंड? तो आप कहेंगे भाई रात में तो अंधकार है, वहां तो प्रकाश है ही नहीं। तो सीधी सी बात आती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है, वहां से परावर्तित होकर हमारे आंख पर आती है, जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पर आती है तो वहां पर एक संवेदना उत्पन्न करती है। उसी के कारण हम ये देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, यार एक बात और देखिएगा आप लोग, मैंने कहा कि हम हर टॉपिक को थोड़ा सा डीप में लेकर चलेंगे। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट तो मुझे दिखाई दिया, मैंने देखा कि ये सॉलिड है, ये ठोस दिखाई दे रहा है हमको, भ्रम की स्थिति नहीं है। मैंने कहा कि क्लियर वे में ये सॉलिड है।
और लिक्विड भी हमको दिखाई देता है, सॉलिड भी हमको दिखाई देता है, गैस नहीं दिखाई दे रही है। गैस क्या हो, मीडियम है लाइट के चलने का, प्रकाश के चलने का ये माध्यम है। तो यहां पर आइए देखते हैं कि लाइट के विषय मैंने जो आपको बताया, अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के लिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा। रिफ्लेक्शन मींस परावर्तन होता है। परावर्तन उसी तल से होगा जिस तल पर एक तल पॉलिश किया हुआ हो, दूसरा तल चिकना हो, उस तल से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अर्थात रिफ्लेक्शन सदैव ग्लास से नहीं बल्कि मिरर से होता है, दर्पण से होता है। दर्पण से रिफ्लेक्शन होता है। अगर दर्पण से रिफ्लेक्शन होता है तो ग्लास से क्या होता है, ग्लास से रिफ्रैक्शन होता है। ग्लास मीन्स शीशा, शीशे से रिफ्रैक्शन होता है और दर्पण से रिफ्लेक्शन होता है। परावर्तन जो होता है वो दर्पण से होता है, परावर्तन, विवर्तन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन जो होता है वो ग्लास में होता है। आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको यहां पर देखिए कुछ फिगर मैंने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी मैंने पहले से कुछ फिगर यहां पर बनाया, देख लीजिएगा। इसमें यहां पर ये देखिएगा, यहां पर हमने एक बेस बनाया है जिसको लिखा है बेस। ये बेस पर किसका लिया मैंने, मिरर का लिया। इस पर ध्यान दीजिएगा, बुक में जिस साइड में, इस साइड से हल्का सा जो है इस तरह से किया जाता है, इस तरह से उसमें हल्का सा आप देखेंगे इस तरह से पॉलिश किया हुआ होता है। ये जो पॉलिश सरफेस होता है, इसका एक पॉलिश सरफेस, इसके दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस पॉलिश्ड होता है, दूसरा सरफेस स्मूथ होता है। एक सरफेस पॉलिश्ड होता है और दूसरा सरफेस स्मूथ होता है। माय डियर फ्रेंड, जो सरफेस पॉलिश्ड है उसके पॉलिश के बगल हमको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। वो पॉलिश इसलिए होता है कि उसी में इमेज कैलकुलेट होती है। और यहां पर देखिए लाइट आ रही है और यहां पर ये सरफेस पॉलिश किया हुआ है, चाहे उसको हम प्लेन मिरर ही क्यों ना कहें, उसे हम प्लेन मिरर का ही नाम क्यों ना दे। मान लीजिए सपोज करिए आपको प्लेन मिरर दे रहा है, प्लेन मिरर पर ये लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जहां पर ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर देखिएगा, ये यहां पर ओ आप देख रहे हैं, ए ओ, यहां पर ओ लिखा गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ओ लिखा गया है और ये बेस है। बेस आधार किसका बनाया गया है, आधार मिरर का है। किसका बेस है, मिरर का है। तो ये जो लाइट आ रही है ये इंसिडेंट रे हो गई, और जो यहां पर रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं मैं कह रहा, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो जिस एंगल से जो है लाइट आ रही है उसी एंगल से इसका रिफ्लेक्शन हो गया और ये ओबी के रूप में ये बाहर निकल गई। ओ ए के रूप में आई और ओबी के रूप में बाहर निकल गई। ओ ए और ओबी के बीच में, अर्थात इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपने देखा एक नॉर्मल ही पाया जा रहा है। नॉर्मल, जिसको अभिलंब कहा जाता है हिंदी में, इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको अभिलंब हिंदी में कहा जाता है। अर्थात आपतित किरण और अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। अर्थात आपतित किरण और नॉर्मल के बीच, अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या बोला जाएगा उसको, आपतन कोण। इसको हिंदी में बोलते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण। और इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा, कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड, ध्यान दिए, रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। और यहां पर देखिए नॉर्मल, और यहां पर ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। माय डियर फ्रेंड, इसके लिए हम लिखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मींस एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या है, ये इक्वल है। अर्थात एंगल आर क्या है, आप देखिएगा कि एन ओ बी, ये एंगल आर हो गया। हम यहां पर नोट करके लिख रहे हैं ओ ए एन एंगल ओ जो ए ओ एन एंगल ए ओ एन, अर्थात ये हो गया आई और यही इक्वल है एंगल एन ओ बी, एन ओ बी। क्लियर हो गया भाई? हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल आई जो है एन ओ बी मींस आर हो गया। इसका मतलब ये होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के। क्लियर? एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी पर स्नेल्स ने अपने रूल बनाए हैं। क्या क्या रूल बनाया उन्होंने, कि उनका रूल सुन लीजिएगा तो आपकी एकदम क्लियर, कॉन्फिडेंस आपका क्लियर हो जाएगा।
उन्होंने जो रूल बनाया, क्या रूल बनाया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, माने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों का पॉइंट एक ही है, तीनों एक ही बेस पर होते हैं, तीनों जो है एक ही बेस पर है कि नहीं। देखिए यहां पर जो आने वाली रेज है ओ ए, ओ एन, ओ बी, क्लियर हो गया। तो ओ तो एक सेंटर मिला ना, तो तीनों का पॉइंट क्या हो गया, एक ही हो गया। मींस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही बेस पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, क्लियर हो गया, एक ही पॉइंट पर। पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या है इसका, इंसिडेंट एंगल इज आल्सो इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, क्लियर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जिस एंगल से ये रेज आ रही है, लाइट से रिफ्लेक्शन, माने ये बेस से इस पर जो मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से बाहर निकल जाती है। जितने एंगल से रेज आ रहा एंगल आई मींस इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिव एंगल आर, क्लियर। सिंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहां पर अगर हम उसको इस केस में देखें ए ओ एन, एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी, क्लियर हो गया। एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल एन ओ बी इज इक्वल टू आर, मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपका पहला नियम, दूसरा नियम हो गया, क्लियर हो गया। दो रूल क्लियर हो गए। ये दोनों नियम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नियम मैंने क्या क्या बताया आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज लाई बेस्ड ऑन द सेम प्लेस, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, क्लियर हो गया। और वह बिंदु कौन सा है, पॉइंट कौन सा है, ओ। दूसरा मैंने क्या बताया, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से क्या कितने रूल हो गए, दो रूल मैंने बताया आपको, क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर आपको देखना है, ये तो मैंने मिरर के लिए बताया माय डियर फ्रेंड, किसके लिए बताया मैंने, मिरर के लिए। मिरर में आपने देखा रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है क्या, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसका मतलब हो गया माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिएगा आप लोग, मैं इस फिगर को यहां पर से हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर कोई टॉपिक अगर आपकी समझ में ना आए तो आप जरूर उसको पूछिएगा, देखिएगा। ये हमारा बेस है, हमारा पॉइंट है। मैंने कहा कि आज हम बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के विषय में। ये देखिएगा आप लोग, ये मोटा सा जो है ग्लास है, एक मोटा सा ग्लास ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। अब आपके सामने मैं दो मीडियम ले रहा हूं, या तीन मीडियम का, ये तीन मीडियम ले लेते हैं। सबसे एक मीडियम मोस्टली दो होते हैं, कितने मीडियम होते हैं, दो। एक मीडियम होता है जिसको कहा जाता है रेरर मीडियम, क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम बोलते हैं। मतलब होता है, रेरर मीडियम का मतलब होता है, इसको कहा जाता है जो है एक को जिसे विरल माध्यम बोलते हैं, विरल, इसको बोलते हैं हम विरल माध्यम, विरल माध्यम। माय डियर फ्रेंड, ये कौन सा माध्यम होता है, ये ऐसा माध्यम होता है जहां पर कण दूर दूर होते हैं, जैसे एयर। एयर क्या है, एक रेरर मीडियम है। एयर क्या है, एक रेरर मीडियम है। दूसरा हो गया, दूसरा मीडियम होता है डेंसर। कौन सा मीडियम होता है, डेंसर। डेंसर मींस क्या होता है, संघनित होना, ठीक, संघनन, संघनित होना, समझ रहे ना। जहां पर एक हमने कहा एक पहला माध्यम वह होता है जो विरल माध्यम है, दूसरा माध्यम है जो सघन माध्यम है। दूसरा माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। तो यह डेंसर मीडियम को हम कहते हैं सघन माध्यम। माय डियर फ्रेंड, सघन माध्यम उसे कहा जाता है, सघन माध्यम, सघन माध्यम उसे कहा जाता है जहां पर माध्यम के कण एक दूसरे के पास पास होते हैं, माध्यम के कण एक दूसरे के पास पास होते हैं, उस माध्यम को सघन माध्यम का। जैसे सिंपल वे में आप देख लीजिए, अगर किसी पौधे को आप दूर दूर लगा देते हैं, कहते हैं कि आपने इसको बहुत विरल कर दिया है, और एकदम पास पास लगा देते हैं, कहते हैं इसको आपने बहुत सघन कर दिया है। तो ठीक वही बात है यहाँ भी है, लाइट में भी है। अगर मीडियम के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं तो मीडियम रेरर होगा, अगर मीडियम के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास हैं तो मीडियम डेंसर होगा। क्लियर हो गया। अगर मीडियम के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर है तो मीडियम रेरर होगा, और मीडियम में मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी पास पास है तो मीडियम डेंसर होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पर
अगर यहाँ पर देखा जाए तो एयर, मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल में मैंने शो किया कि एयर जो होता है वो रेयर मीडिया है। क्या है? रेयर मीडिया है। एयर जो है, एयर हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। यहां से लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। आने वाली लाइट को क्या बोला गया? इंसिडेंट रे हो गया बोला गया। ये दूसरा हो गया, यहां पर मैंने एक मोटा सा ग्लास ले लिया। क्या ले लिया? ग्लास ले लिया। अब आप बताइए कि एयर और ग्लास में किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होंगे? जाहिर सी बात है ग्लास में मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास है। क्लियर है कि नहीं? एयर में मॉलिक्यूल तो काफी दूर दूर थे, लेकिन ग्लास में मॉलिक्यूल काफी पास पास है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ग्लास है, मैंने मिरर की बात नहीं किया। अगर मैं मिरर की बात कर देता तो उसको पॉलिश कर देता। ग्लास को जब पॉलिश कर दिया जाता है तो मिरर हो जाता है, तो पॉलिश नहीं किया गया इसलिए वो ग्लास हो गया, कांच हो गया। तो अब ये कांच हो गया है, दर्पण नहीं रहा। मिरर दर्पण कहा जाता है उसको, और ग्लास कांच कहते हैं उसको। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि माध्यम हो गया, इसका सेकंड मीडियम हो गया जो ग्लास हो गया, इसको ग्लास कहते हैं। और फिर अगला माध्यम हो गया यहाँ पर एयर। तो कितने मीडियम मिल गया आपको? 2 मीडियम मिले, एक एयर मिला, दूसरा ग्लास मिला। एयर और ग्लास। आइए देखते हैं, अब हम 3 मीडियम ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग देखिएगा 3 मीडियम ले रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया है, ये देखिए कि एक ग्लास लिया मैंने। क्या लिया? एक मोटा सा ग्लास लिया, और इस ग्लास में यहाँ पर वाटर मैंने फिलअप कर दिया है। अब ये मोटा सा ग्लास है। कैसा ग्लास है? मोटा सा ग्लास है। एक मोटा सा ग्लास मैंने लिया इस तरह से। अब ग्लास है तो जाहिर सी बात है ग्लास है, कांच का है। अब ये लाइट इसमें से आई, यहाँ पर आई। अब आप देखिए कि ये लाइट जो है एयर में से आ रहा था, रेयर मीडियम में से लाइट आ रही है। क्लियर हो गया? लाइट किस मीडियम से आ रही है? एयर से आ रही है। लाइट एयर से आ रही है। क्लियर है? लाइट कहां से आ रही है? एयर से। एयर से आई तो कहां पर आकर आ गई लाइट? ये एयर से आई तो लाइट आ गई ग्लास में, सॉरी वाटर में आ गई। किस में आ गई? वाटर में आ गई। तो वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा सा एयर के कंपेयर में ज्यादा पास पास है, एयर के कंपेयर में। यहां पर आ गई। उसके बाद यहां से फिर ये लाइट बेंड होकर निकली, आगे आई, आगे मिल गया इसको ग्लास। ग्लास में फिर ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी, और फिर इसको ये पहले जैसे हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट को अगर सेम मीडियम मिल जा रहा है तो हमेशा आने वाली लाइट का एंगल निकलने वाली लाइट के एंगल के इक्वल हो जाता है। अर्थात आने वाली लाइट और निकलने वाली लाइट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दोनों साइड के मीडियम सेम हो जाए, बीच में चाहे आप जितने मीडियम लगा दें, 2, 4, 6 मीडियम आप लगा दीजिए। एयर है, आपने एयर से लाइट को लिया, फिर वाटर आया, वाटर से आपने ग्लास में लिया, ग्लास से फिर एयर में आया। तो जिस एंगल से एयर में लाइट आ रही है, जब फिर वो एयर में निकलेगी तो उसी एंगल से निकलेगी जिस एंगल से एयर में आई है। बीच में वो डिविएट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, उसके विचलन का गुण होता है। लेकिन जब उसको समान माध्यम मिलता है, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में, अगर फिर से उसको ग्लास मिल गया, फिर जैसे पहले वाली कंडीशन में ग्लास जिस एंगल से बेंड हुई थी, अगले मीडियम में भी उसी एंगल ग्लास मिला, फिर उसी एंगल से बेंड हो जाएगी। एयर जिस एंगल से एयर में से आई है उसी एंगल से एयर में बेंड हो जाए। आइए इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर मैंने 3 मीडियम लिया था, जिसमें मैंने बताया कि एयर लिया है, एयर, फिर ये वाटर हो गया, तीसरा मीडियम ये ग्लास हो गया। तो 3 मीडियम हो गए, और फिर आगे निकल करके फिर ये एयर में आ गया। अर्थात अगर हम इन तीनों मीडियमों को लिखना चाहें, हम लिखते हैं कि एयर है, एयर को ए से लिखते हैं, और वाटर है, वाटर को W से लिखते हैं, और ग्लास है, ग्लास को हम G से लिखते हैं। अब इसको हम लिखना चाहें जो है इंडेक्स के रूप में, तो इसको लिखते हैं ANW। ANW हो गया जो है जल के सापेक्ष वायु का, वाटर है ना। ये मीन्स एयर, W मीन्स वाटर। ANW हो गया, दूसरा हो गया WNG, तीसरा हो गया GNA। अब आप देखिए क्लियर हो गया कि नहीं? ये तीनों माध्यमों में मैंने लिख दिया। ANW एयर के सापेक्ष वाटर का हो गया, WNG वाटर के सापेक्ष ग्लास का हो गया, फिर GNA हो गया ना। निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जितना भी गुणनफल होगा वो सदैव एक होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात इनकी वैल्यू को अगर हम निकालें, देखिएगा आप लोग, इनकी वैल्यू इस तरह से निकलती है।
ध्यान से इस फार्मूले को नोट करते चलिएगा, फिर हम आगे आपको इसको प्रूव करके बताएंगे। अब यहां पर मैंने कहा कि जितने भी है ए एन डब्ल्यू मैंने लिया, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1 कर दिया। क्लियर हो गया? ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1। निरपेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल सदैव 1 होता है। क्लियर हो गया? तो हमको सपोज डब्ल्यू एन जी निकालना है, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए इंटू जी एन ए। क्या हो गया? ए एन डब्ल्यू ए, ध्यान दीजिए माय फ्रेंड, एन हमेशा ऊपर रहेगा, ए और डब्ल्यू नीचे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 अपान डब्ल्यू एन जी निकाल लेना। देखो इक्वेशन, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए कितने मीडियम है? 3 मीडियम है। तो 3 मीडियम में ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये तीनों में से आपको हमने डब्ल्यू एन जी पूछ लिया आपसे कि वाटर के सापेक्ष आप ग्लास का अपवर्तनांक बताइए, डब्ल्यू एन जी क्या होगा? तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू होता है 1 अपान ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए। भाई 1 अपान ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए हो गया ना? ए आपका एक फार्मूला निकल गया। अगर आपसे पूछ लिया जी एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा, बोलिए। जी एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू डब्ल्यू एन जी। क्लियर हो गया? ये आपके इक्वेशन बन जाते हैं, ये आपके इक्वेशन बन जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो भी चीजें मैंने बताया अभी आपको कि फार्मूले हैं, ये क्या है? ये फार्मूले हैं। अब आप देखिएगा कि इन फार्मूलों से हम यहाँ पर जो है प्रोसेस पर जो है क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ का जो प्रोसेस है आप देखते रहिएगा ध्यान से। तो इस तरह से हम अब आगे आपको बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए इस फिगर में आइए, सेकंड फिगर में आइए, इसको आपको हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक स्केल ले रहा हूँ और स्केल लेकर के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक ग्लास बनाया है, ये मोटा सा ग्लास है, ग्लास स्लैब। क्या है ये? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कहते हैं कांच के गुटके को, कांच के गुटके को ग्लास स्लैब बोला जाता है। इस ग्लास स्लैब में एयर से रेज आ रही है। क्लियर हो गया? रेज कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। अब आप देखिएगा कि अगर एयर से आ रही है तो इस तरह से आप देखिएगा एयर से आ रही है, तो अब हम यहां पर इसको एयर से आ रही है रेज, ये एयर से आ रही है, इस तरह से हमने एयर से रेज को ले लिया। अब जैसे ही ये ग्लास में इंटर करेगी, रेस देख रहे हैं ना आप, सरफेस देख रहे हैं ग्लास का, नहीं देख रहे हैं? जैसे ही ये सरफेस से इंटर करेगी तो मीडियम चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो अपने नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाती है। नोट करिएगा, जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो अपने नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाती है। और जब कोई लाइट डेंसर से ना जो है रेयर मीडियम में इंटर करती है तो अपने अवे ऑफ द नॉर्मल से दूर हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ये झुक जाएगी। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, अपने नॉर्मल से वो दूर हट जाती है। बात समझ आ रही है नहीं? अब आप देखिएगा, इसी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये आ गई जो है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। क्लियर है? ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे। जैसे आया इसको देखिएगा, क्लियर देखिए ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। इस रेस को ऐसे सीधा इसको निकल जाना चाहिए, ये देख रहे हैं आप, ऐसे सीधा इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं निकल रहा है। ये जैसे यहाँ आया, यहाँ पर ये एंगल आई और ये रिफ्लेक्टेड लाइनिंग और ये बेंड हो गया, बेंड होकर के यहाँ पर आ गया, यहाँ से आया बेंड हुआ। अब कितना डिग्री बेंड हुआ ये इंडेक्स निकालने पर आपको क्लियर पता चल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ग्लास का है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का, इंडेक्स होता है ग्लास का 1.5, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अपवर्तनांक को बोला, ग्लास का अपवर्तनांक जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, वाटर का होता है 1.33, है ना। जैसे डायमंड हो गया, डायमंड का होता है 2.42, हीरे का। तो सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, समझ आए कि नहीं?
तो यहां पर आपने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास अभी दो ही मीडियम मिला हुआ है। एक मीडियम जो है वो क्या है, एयर है, और दूसरा मीडियम मैंने ग्लास को लिया, तीसरा मीडियम वाटर को लिया है, ठीक ना। हमारे पास यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ दो मीडियम है, एक एयर है, दूसरा ग्लास है। क्लियर, दो मीडियम को हम ले रहे हैं। एयर से लाइट आ रहा है मीन्स रेयर मीडियम में से लाइट है। रेयर मीडियम क्या मैंने बताया अभी आपको, रेयर मीडियम वह मीडियम होता है जिसमें जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उसको कौन सा मीडियम बोला जाएगा, रेयर मीडियम बोला जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो उनको हम जो है विरल माध्यम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विरल माध्यम या रेयर मीडियम बोलेंगे। डेंसर उसे कहा जाता है जहां पर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास हो। तो आप बताइए कि एयर और ग्लास में किसमें मॉलिक्यूल पास पास होंगे, ग्लास में, जाहिर सी बात है। एयर में जब मॉलिक्यूल दूर दूर है तो ये लाइट जो आ रही है, और जब ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो जो है अपने अभिलंब की साइड में ये झुक जाएगी, नॉर्मल की साइड में ये झुक जाएगी। अब ये नॉर्मल की साइड में झुक गई, इतना देखिए यहीं पे सीधा ऐसे निकल जाती, देख रहे हैं ना, ये सीधा ऐसे आती, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बन रही है। मैंने अभी फिगर से आपको समझाया कि ये देखिएगा स्केल है, स्केल से स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल जाती है। लेकिन ये यहाँ पर ये झुक गई है, ध्यान दीजिएगा, ये झुक गई है इस तरह से। और फिर जब इसको पहले जैसा मीडियम मिल गया, अर्थात डेंसर से, डेंसर है ना, डेंसर से फिर जब रेयर में आया, फिर जब एयर में आ गया, एयर से आ रही है और फिर डेंसर से फिर एयर में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, एयर से डेंसर में आई, डेंसर से फिर एयर में आ रही है। तो जितने एंगल से, मान लीजिए 15 डिग्री एंगल या 25 डिग्री एंगल से आ रही है, तो 25 डिग्री एंगल से फिर जब एयर में पहुंचेगी तो एंगल भी इसका कितना होगा, 25। क्लियर हो गया। अगर ये यहाँ पर का एंगल देखिए, अगर यहाँ का एंगल हो गया 15 तो यहाँ का भी एंगल हो जाएगा 15। क्लियर हो गया। मींस डेंसर मीडियम में जब है तो उसमें एंगल में कोई डिविएशन नहीं होगा, और रेयर मीडियम में जब है तो उसमें भी एंगल में कोई डिविएशन नहीं होगा। डिविएशन कहाँ होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो उसमें आपने देखा कि मीडियम चेंज हुआ, लाइट का मीडियम चेंज हुआ। जब मीडियम चेंज हो जाता है तो उसमें लाइट जो है वो एक जो है या तो अवे आपदा नॉर्मल हो जाएगी, अवे आपदा नॉर्मल से दूर हो जाएगी, या फिर इनसाइड ऑफ द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल की साइड में हो जाएगी मीडियम चेंज होने पर। अब कैसा मीडियम आप ले रहे हो, सपोज दैट ग्लास से एयर में ले रहे हो तब क्या होगा, ग्लास तो डेंसर मीडियम है ना। अगर आप ग्लास से एयर में ले रहे हो तो ग्लास से अगर आप एयर में ले रहे हैं तो ग्लास से जब एयर में कोई रेज इंटर करती है तो ग्लास से एयर में आएगी, अवे आपदा नॉर्मल हो जाएगी। डेंसर से आप जो है किस में आ रहे हैं, डेंसर से आप आ रहे हो एयर में, डेंसर से आप एयर में आ रहे हैं, रेयर में आ रहे हैं। जब डेंसर से रेयर में आते हैं तो अवे आपदा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब यही ग्लास से आप एयर में आए तो अवे आपदा नॉर्मल से आप दूर हो गए। यहां देखिए आप, ये नॉर्मल से आप दूर हो गए। ग्लास में 15 डिग्री था और यहाँ पर 25 डिग्री हो गया। यहाँ पर ग्लास में 25, एयर में 25 डिग्री था और ग्लास में 15 डिग्री हो गया। माय डियर फ्रेंड, मैंने कहा ग्लास में जो है उसकी जो चाल, ग्लास में लाइट की जो वेलोसिटी जो होती है वो सेम है, रेयर मीडियम में सेम है, डेंसर मीडियम में सेम है। हर मीडियम में लाइट की चाल अलग अलग है लेकिन सेम होती है। उसी माध्यम से लाइट की चाल एयर में क्या है, लाइट की चाल वैक्यूम में क्या है, लाइट की स्पीड ग्लास में क्या है, सबकी अलग अलग स्पीड। लाइट की स्पीड मैंने कहा वाटर में क्या है, लाइट की स्पीड एयर में क्या है, लाइट की स्पीड ग्लास में क्या है, सब में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। एयर में अलग होती है, वैक्यूम में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, सब में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। क्लियर है ना। स्पीड अलग अलग क्यों होती है, क्वेश्चन आया ना, आखिर स्पीड अलग अलग क्यों होती है। स्पीड इसीलिए अलग अलग होती है कि मीडियम में मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाते हैं। रेयर मीडियम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, इसलिए वो स्पीड वहां पर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का मतलब हो गया कि ये डेंसर मीडियम का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल पास पास हो गए। अगर ये डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम का मतलब यह हुआ कि अब ये लाइट जो बेंड कर जाएगी, यहाँ की चाल अलग हो, डेंसर से डेंसर मीडियम की चाल अलग हो जाएगी, यहाँ की स्पीड अलग हो जाएगी। और फिर इसको रेयर मीडियम मिल गया तो इसकी स्पीड अलग हो जाएगी। वैक्यूम मिल गया तो उसकी स्पीड अलग, जहां पर एयर भी नहीं है,
जहां पर एयर भी नहीं है वहां पर जो है लाइट की स्पीड अलग हो जाएगी। जैसे जहां पर वैक्यूम है, तो आपने पढ़ा है कि वहां पर वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल होती है वैक्यूम में, निर्वात में। लेकिन जब यहां पर एयर मिल जाता है, एयर मिल जाने से आपने क्या देखा कि एयर जब मिल गया इसको, तो एयर में अच्छी स्पीड चेंज हुई, फिर उसके बाद ग्लास मिला, ग्लास में फिर स्पीड चेंज हुई, फिर उसके बाद ग्लास के बाद फिर उसको मान लीजिए डायमंड मिल गया, ग्लास के बाद डायमंड में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मैंने बताया 1.5, और उसके बाद आपको डायमंड मिल गया, ग्लास से सटा हुआ क्या मिल गया डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया 2.42। आपने देखा कि ग्लास डायमंड में आया, डायमंड से फिर एयर मिल गया, फिर आ गया 1.3 पर आ गया, सॉरी फिर इसका जो है पहले जैसा हो गया। अगर ये वाटर मिल गया, अगर यहाँ पर इसे वाटर मिल गया, ग्लास के नीचे मैंने वाटर रख दिया, जैसे मैंने कहा कि एक कांच के ग्लास में पानी को लिया जाए, फिर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने सिंपल वे में देखा होगा, जैसे ये देखिएगा, ये ट्रायंगल शेप में बना रहा हूं, जब ये ट्रायंगल है, ये प्रिज्म है, इसको बोला जाता है प्रिज्म। तो यहाँ पर ये लाइट जो आ रही है व्हाइट लाइट होती है, सफेद सूर्य से आने वाली प्रकाश को, किरण को व्हाइट लाइट बोला जाता है, सनलाइट जो आ रही है इसको व्हाइट लाइट बोला जाता है। तो ये व्हाइट लाइट आई, तो यहाँ पर ये मीडियम चेंज हुआ तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, और ये देखिए नहीं बेंड होती तो ये आगे बढ़ जाएगी इस तरह से यहाँ तक आई, और यहाँ से जब ये चेंज होगी तो इस तरह से देखिए चेंज हो गई। अब आप इसी के बीच आपने देखा कि डिफरेंट कलर्स आते हैं, इसके बीच आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण कुल कितने कलर होते हैं 7 कलर होते हैं, जिसका नाम दिया गया VIBGYOR, विबग्योर बोला गया, विबग्योर बोला गया। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, विबग्योर बोला गया। ये 7 कलर है इसमें, कौन कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, YOR, ये जितने भी कलर आपको लिखे गए विबग्योर के, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये अपनी वेवलेंथ के बेस पर लिखे गए, जितने भी लिखे गए हैं सब वेवलेंथ के बेस पर लिखे गए हैं। तो वेवलेंथ के बेस पर अगर लिखे गए तो आपने देखा कि सबसे ऊपर की साइड में वायलेट है और सबसे नीचे की साइड में रेड है, और रेड हमको सबसे ज्यादा विजिबल है, लाल की प्रकाशीय किरणें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। जैसे जब जो है रेनबो बनता है, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, उसमें कितने कलर होते हैं 7 कलर्स, 7 कलर्स कौन कौन से, यही 7 कलर होते हैं विबग्योर के। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो रेनबो में मैंने बता दिया आपको, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, रिफ्रैक्शन देख रहे हो आपको प्रिज्म में, तो प्रिज्म में भी ऐसे 7 कलर आपको दिखाई देंगे। तो या कभी आप सिंपल वे में आप कोई पेन लीजिए, वो पेन किसकी हो, वो पेन आपकी जो है, सपोज करिए को पेन आपके पास जो है वो ग्लास की पेन है, कांच की पेन है ना, आप पेन लेते हैं, ग्लास की पेन है, ट्रांसपेरेंट पेन है, उसी पेन को लेकर के जो सोलर लाइट में आप ऐसे देखिए ध्यान से, और उसको इस तरह से उसको एडजस्ट करिए कि लाइट उस पर सीधा आकर के पड़े, तो वहां पर रिफ्रैक्शन जब होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन जो होगा वो 7 कलर में हो जाएगा। कितने कलर में हो जाएगा, 7 कलर में हो जाएगा। जो 7 कलर होते हैं वो 7 कलर होते हैं विबग्योर के, किसके होते हैं, विबग्योर के, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर होता है। माय डियर फ्रेंड, यहां पर आइए देखते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया, ग्लास स्लैब के लिए बताया मैंने कि एंगल I = एंगल R यहां होता है, इसके लिए भी मैंने बताया, स्नेल ने बताया अपने रूल के बेस पर, स्नेल सवाल बोला जाता है इसको, sin I upon sin R = N, मीन्स एंगल I अपॉन एंगल R = N। तो यार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रीजन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। रीजन क्या है कि दोनों मीडियम में जो स्पीड आप निकाल रहे हो ना, चाल आप निकाल रहे हो, तो दोनों की यूनिट सेम हो जाने से वो कट जाते हैं और उसका कोई यूनिट नहीं निकलती, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट
नहीं होती। आप ये मत कहिएगा कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो वाटर की उसका कोई आप जो है सिर्फ 1.33 लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, डायमेंशन नहीं लिखेंगे, उसमें यूनिट नहीं लिखेंगे, उसमें बस समझ रहे नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी न तो यूनिट होगी, समझ रहे ना, कोई यूनिट आप नहीं लिखेंगे। रीजन क्या मैंने बताया? रीजन मैंने बताया कि ऊपर और नीचे दोनों सेम यूनिट होती है और सेम यूनिट होने के कारण ऊपर जो ये जो है कट जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया जो है ये एयर है, ये ग्लास है और फिर एयर हो गया। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड, अभी इस पर ढेर सारे टॉपिक हमको क्लियर करने हैं। ये हाई स्कूल बेस पर चल रहा है, इसके बाद 11th क्लास 11th के लाइट के बेस पर चल रहा है। अभी हम 12th के बेस पर उठाएंगे तो इसमें हम आपको ढेर सारे फार्मूले, ढेर सारे न्यूमेरिकल बताएंगे। तो इस पर जो है फार्मूले कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले हम उसको समझा, पहले इसको बता दें, फिर उसके बाद उसको लेकर आपको समझाते हैं कैसे इस पर आएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लाइट का यह टॉपिक मेरा ये लगभग मान के चलिएगा 3 से 4 पार्ट में चलेगा। 3 से 4 पार्ट में आपका लाइट का ये बना करके देंगे पूरा वीडियो लाइट का। मैं अभी ये बेस आपको बता रहा हूँ, बेस आपको समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, अब इसको मैंने सिर्फ मीडियम लिया। मीडियम में क्या मैंने शो किया कि लाइट जो आ रही है वो डिफरेंट मीडियम में उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो रहा है, चाल उसकी जो है वो बदल जा रही है। क्लियर हो गया? चाल उसकी जो है वो बदल जाए। उसका रीजन मैंने क्या दिया? उसका रीजन मैंने ये दिया कि भाई जब वो मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल की साइज भी जो है वो चेंज, मॉलिक्यूल में जो है जो पार्टिकल जो एक दूसरे के पास हैं उनकी डिस्टेंस भी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो डिस्टेंस चेंज हो जाने से ऐसी कंडीशन होती है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ देखिएगा, ये अब आपको 2 मिरर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक कॉन्केव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर मैं आज बता रहा हूं, मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर कॉन्केव मिरर में देखिएगा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन होगा। मैंने बार बार आपको बताया, मैंने आपको बार बार बताया कि मिरर जहां भी यूज करेंगे वहां पर हम रिफ्लेक्शन यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन। और जब मिरर नहीं रहेगा, ग्लास रहेगा, तो रिफ्रैक्शन यूज किया जाएगा। तो मिरर ले रहे हैं तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल यह हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। यहाँ पर एंगल आई है और यहाँ पर एंगल आर है। तो यहाँ पर जिस साइड में पॉलिश किया हुआ है या साइड में पॉलिश किया हुआ है, आप देखिए इसकी साइड चेंज है, एक कॉन्केव मिरर हो गया। क्या हो गया? कॉन्केव मिरर। और एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्या हो गया? ये कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पर आपने देखा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये भी एंगल सेम बनेंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये सेम है। यहाँ भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ भी सेम है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि एक कॉन्केव मिरर है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड, कॉन्केव लेंस भी होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। अब मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होगा, अब हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम आपको कैरेक्टर ऑफ लाइट पर लेकर चलते हैं, इसके बाद कैरेक्टर ऑफ लाइट पर। माय डियर फ्रेंड, लाइट हमेशा एक जो है सीधी रेज में जो है स्ट्रेट लाइट में जो है मूवमेंट करती है। लाइट का मूवमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है, प्रकाश की गति हमेशा सीधी होती है। अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए तो उसकी इमेज बन जाती है, लाइट उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाती। समझ आया कि नहीं? ध्यान रहे कि अगर वो जो आप उसके बीच को ब्रेकर लगा रहे हैं लाइट को रोकने के लिए, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं पर रुक जाती है। जिससे प्रमाणित हो जाता है कि लाइट की जो है, लाइट का पथ जो होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। क्लियर हो गया? तो पथ मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइट होते हैं, पथ इसका एकदम सीधा होता है। दूसरा मैंने बताया जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंगल आई से आ रही है, एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो गई। तीसरा मैंने बताया कि आपतन कोण जो आपतन मींस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको मैंने आपतन कोण कहा। मैंने आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है जो है आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, ये होता है। तो आपने देखा कि इस तरह से ये जो टॉपिक्स मैंने अभी क्लियर किया, आपको बताया, सिर्फ ये मैंने बताया लाइट का हमेशा जो है वो चमकदार और चिकने तल से ही परावर्तित होती, खुरदरे तल से लाइट का परावर्तन नहीं होता। क्यों? इसलिए खुरदरे तल से नहीं होता। अगर रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में लाइट का रिफ्लेक्शन जो होगा उसी के अंदर बार बार जो है मुड़ करके बेंड हो जाता है, उसी बेंड हो करके वो
उसी के अंदर आ जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा और इसके लिए मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट टॉपिक्स मैंने बताया। तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं। इसके बाद फिर अगला टॉपिक, मैंने कहा कि आज मैंने सिर्फ आपको बेस बताया है। मेरा अगला पॉइंट, आज मैंने इंसिडेंट रे बताया, रिफ्लेक्टेड रे बताया, और अलग अलग मीडियम मैंने आपको बताया, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है। इसके साथ मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। ये पॉइंट ढेर सारे, इसके बेसिक नॉलेज जो है मैंने आज आपको दिया है। अरे वो बेसिक नॉलेज मैंने दिया है जो है लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं अपना जो है अगला लेक्चर इसी टॉपिक पर पार्ट 2 करके, पार्ट 3 करके और पार्ट 4 करके मैं अपना 4 स्टेप में लेक्चर दूंगा। माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी से मैं एक बार